हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब। मेरा नाम वैभव कौशिक है और आप सभी जुड़ चुके हैं संस्कृति आईएएस के यूट्यूब प्लेटफॉर्म पर। जैसा कि आप सभी ने 8वें वेतन आयोग के बारे में बार बार कई यूट्यूब चैनल पर देखा होगा, आपने खुद से भी उसे पढ़ा होगा। लेकिन यहाँ पर भारत सरकार ने एक पोर्टल लॉन्च किया है जिस पर उन्होंने सभी लोगों से अपनी राय मांगी है और ये पोर्टल उन चीज़ों को पता करेगा कि जो लोगों के मन में चल रहा है। तो यहाँ पर इस पूरे सेगमेंट को हमें पढ़ना है कि भाई 8वें वेतन आयोग में जो पोर्टल लॉन्च किया गया उसकी क्या खासियत है, उसमें कौन कौन सी चीज़ें मांगी गई हैं, कौन कौन उसमें अपनी राय दे सकता है। ये सारी की सारी चीज़ें हम इस पूरी वीडियो में देखेंगे। आप लोग अगर सरकारी जॉब से जुड़े हुए हैं या आपके घर में कोई सरकारी जॉब से जुड़ा हुआ है, और अगर कोई लोग ऐसे भी हैं जिनको सरकारी महकमे से कोई काम नहीं है, फिर भी अगर उन्हें इंटरेस्ट आता है कि भाई 8वां वेतन आयोग क्या है, इससे जुड़ी हुई चीज़ें क्या हैं, तो वो इस वीडियो को एंड तक ज़रूर देखिएगा, आपके सारे डाउट्स क्लियर हो जाएंगे। सबसे पहले आपको समझना होगा कि 8वें वेतन आयोग के द्वारा एक डिजिटल पोर्टल खोला गया है। अब इस डिजिटल पोर्टल के अंदर जो केंद्रीय कर्मचारी हैं और जो केंद्रीय पेंशनर्स हैं उनके लिए एक बहुत बड़ी सुविधा दी गई है। वो अपने सुझाव और अपनी मांग यहाँ पे दर्ज कर सकते हैं। अब ये सारी बातें किस तरीके से होंगी ये समझना है, क्योंकि जो केंद्रीय कर्मचारी हैं और जो पेंशनर हैं और इसके साथ साथ सेवा संगठन जो हैं, संस्थान जो हैं, वो भी यहाँ पे अपने सुझाव दे सकते हैं। यहाँ पे आपको समझना होगा कि ये पूरा पोर्टल सुझाव और मांग के लिए स्टार्ट किया गया है। डिजिटल पोर्टल है, ऑनलाइन आप अपने सुझाव यहाँ पे भेज सकते हैं। यहाँ पर सुझाव की जो प्रक्रिया है उसमें आपको ध्यान रखना है कि वेतन भत्ते, पेंशन ढांचे और इन सभी चीज़ों पर आप अपने परामर्श दे सकते हैं। तो आपको बेसिक चीज़ समझ में आ गई कि आप किस चीज़ पर अपनी बातें रख सकते हैं। आपको वेतन के बारे में, भत्तों के बारे में और पेंशन के ढांचों के बारे में यहाँ पे अपने सुझाव देने हैं। बात करते हैं कि आप कब से ये चीज़ स्टार्ट कर सकते हैं। तो 5 मार्च को सरकार ने ये पोर्टल स्टार्ट कर दिया था और यहाँ पर इसमें जो सुझाव की प्रक्रिया है वो 30 अप्रैल 2026 तक रहेगी। तो ये एंड कब होगा? 30 अप्रैल तक ये पोर्टल आप सभी के लिए खुला रहेगा। आप सभी अपने सुझाव यहाँ पे दे सकते हैं। इस समय सीमा को याद रखिएगा, क्योंकि इसके बाद आप सोचें कि भाई हमारे मन में ये आया विचार और सरकार तक पहुँचाना है, तो नहीं लिया जाएगा। 30 अप्रैल वो लास्ट डेट है और ये 100% आपका ऑनलाइन है। ऐसा भी नहीं है कि कागज कलम दवात से आप चीज़ें लिखें और वहाँ पे भेज दें, तो वो नहीं चलेगा। ऑनलाइन मोड है। वेबसाइट आपको दिखाई दे रही होंगी 8cpc.government.in और इसके साथ साथ innovateindia.mygovernment.in, इसके ऊपर जाना है। इसके माध्यम से आप अपनी बातें रख सकते हैं। तो दोनों वेबसाइट भी मैंने बता दी कि इन चीज़ों के माध्यम से आप यहाँ पे अपनी चीज़ें बता सकते हैं। और ये बेसिक पॉइंट वेतन भत्ते पेंशन इनके लिए दिखाई देगा, क्योंकि हमारे इंडिया में अगर बात की जाए तो आज की डेट में जो केंद्रीय कर्मचारी हैं जिनको ये फायदा मिलने वाला है वो अप्रोक्स 48 लाख हैं। वर्तमान की स्थिति में 48 लाख कर्मचारी केंद्रीय महकमे में काम करते हैं, सरकारी महकमों में वो वर्किंग हैं। दूसरा, यहीं पे 67 लाख के अप्रोक्स पेंशनर हैं जो कि केंद्रीय डिपार्टमेंट से, बहुत सारे विभिन्न डिपार्टमेंट से पैसा यहाँ पे पेंशन के रूप में पाते हैं। तो उनके भी यहाँ पे सुझाव बहुत ही मैंडेटरी हैं, बहुत ही इंपॉर्टेंट हो जाते हैं। इसीलिए यह प्रक्रिया 1.15 करोड़ से भी अधिक परिवारों के भविष्य को भी सुनिश्चित करने की बात करती है। इसीलिए सरकार चाहती है कि आप सारे के सारे लोग अपनी अपनी बातों को, अपने अपने सुझावों को अपने माध्यम से बता दें, जिससे कि हम जब फाइनल उसका पूरा ड्राफ्ट तैयार करें तो उसमें उन बातों को कंसीडर कर पाएं। दूसरी चीज, यहां पे आपको ये जो पूरा का पूरा व्यापक दायरा दिखाई दे रहा है वो सरकार की कल्याणकारी नीतियों को बनाने में मददगार होगा। उससे बहुत यूजफुल चीजें सामने आएंगी।
अगर मेरी सोच की बात की जाए तो ये एक दिमाग होगा। अगर 10 लोगों की सोच एक साथ रखी जाए तो फिर 10 दिमागों की सोच आती है। इसीलिए सरकार ने ये अहम कदम उठाया है। इसके साथ साथ आपको ये भी जानना होगा कि इस पूरे पोर्टल्स पर, इन सारी वेबसाइट्स पर कौन कौन सुझाव दे सकता है। हम दे सकते हैं, आम आदमी दे सकता है, या कोई सरकारी कर्मचारी ही दे सकता है, पेंशनर ही दे सकता है, तो उसको भी समझना होगा। तो यहां पे सरकार ने 4 इसकी अलग अलग कैटेगरी बनाई है और वहां पे अपने सुझाव देने के बारे में उन्होंने उसको ओपन किया है। 4 कैटेगरी कौन कौन सी हैं वो आपको ध्यान रखनी होंगी। वो बातें आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट हो जाती हैं कि भाई यहां 4 कैटेगरी कौन सी हैं। तो 4 कैटेगरी में पहली कैटेगरी आती है इंडिविजुअल। आपकी जो पेंशनर हैं या इंडिविजुअल कोई आदमी अपनी सलाह देना चाहता है तो वो वहां पे दे सकता है। एम्प्लॉय वाली कैटेगरी, जो पेंशनर है, एम्प्लॉय है, इंडिविजुअल कैटेगरी है, उसमें कोई भी कर्मचारी अपनी सलाह दे सकता है। दूसरा यहां पे कैटेगरी रखी गई है एसोसिएशन और यूनियन की, जिसमें एक संगठन अपनी सलाह के बारे में बता सकता है। तीसरी यहां कैटेगरी रखी गई है आपके मंत्रालय की, विभाग की, केंद्र शासित प्रदेशों के जो लॉबीज हैं उनकी। यहां पे मंत्रालय अपनी बातें रख सकते हैं, मंत्रालय अपनी डिमांड रख सकते हैं, मंत्रालय अपनी सुझाव दे सकते हैं। फिर चौथी कैटेगरी रखी गई है इनसे एकदम अलग, जुडिशरी के लिए, वो भी अपनी बातें, अपने सुझाव यहां पे दे सकते हैं। तो 4 कैटेगरी यहां पे फाइनल रखी गई हैं, जिनके माध्यम से हम सारे के सारे डिपार्टमेंट्स को यहां ले लेंगे। औद्योगिक, गैर औद्योगिक, केंद्र शासित प्रदेश, ऑडिट एंड नियामक निकाय, सुप्रीम कोर्ट, अखिल भारतीय सेवाएं, रक्षा बल, ये सारे के सारे इन्हीं चारों कैटेगरीज में आ जाएंगे। इसीलिए 4 कैटेगरी के माध्यम से ये बातें वहां पे की गई हैं। अब जो महत्वपूर्ण नियम की बात है कि भाई प्रक्रिया केवल ऑनलाइन है, ये बात मैंने आपको बता दी कि लिखित में या कोई भी चीज यहां पे मान्य नहीं होगी। आपको सीधे सीधे क्या करना है, यहां पे ऑफिशियल वेबसाइट पे ऑनलाइन मोड में ही चीजें भेजनी है। ये चीज आपके लिए इंपॉर्टेंट हो जाता है। दूसरी चीज, यहां पे श्रेणियों की अगर मैं बात करता हूं तो मैंने 4 श्रेणियां आपको क्लियर कर दी हैं। इंडिविजुअल, दूसरा एसोसिएशन, तीसरा न्यायिक अधिकारी और चौथा आपका मंत्रालय और विभाग। ये 4 कैटेगरी आपको ध्यान रखनी है। इसी के बिहाफ पर आप अपनी सुझाव, अपनी सलाह सरकार तक पहुंचा सकते हैं, यहां पर अपनी बात को रख सकते हैं। अब इससे लाखों कर्मचारियों का जो फायदा है वो दिखाई देगा। यहां पे लाखों कर्मचारी इससे इफेक्ट होने वाले हैं। 48 लाख आपके अभी वर्किंग है, 67 लाख पेंशनर हैं। तो यहां पे 1.15 अप्रोक्स डाटा बताया जा रहा है सरकार के द्वारा। तो ये चीजें आपके लिए इंपॉर्टेंट है। अब यहां पे जो प्रक्रिया है वो कैसे होगी, आप कैसे दे सकते हैं, तो यहां पे सबसे पहला स्टेप है, आप पोर्टल पे जाइएगा, वहां पर जाके इस वेबसाइट को खोलिएगा, चीजों को ओपन कीजिएगा। फिर यहां पे प्रमाणीकरण होगा, अपना अकाउंट बनाना होगा। एक अकाउंट बनाकर आप उसमें लॉगिन कीजिएगा। फिर अपनी श्रेणी चुनिएगा, जो 4 श्रेणियां हैं आप कौन से में आते हैं उसमें चुनिएगा और अपनी सलाह को वहां पर भेज दीजिएगा, अपने सुझाव को वहां पर भेज दीजिएगा, जिससे कि आपका डाटा वहां तक पहुंच जाए। यहां पर जो प्रमुख वित्तीय मांगे हैं वो भी आना शुरू हो गई हैं। ऐसा नहीं है कि भाई अभी तक कोई मांग नहीं आई, क्योंकि मैंने 5 तारीख आपको बता दिया था, पोर्टल ओपन हो गया था और आज 12 तारीख हो गई है। तो ये चीजें आपको ध्यान रखनी है कि ये बातें आप तक हों। तो यहां आपके लिए थोड़ा सा ध्यान रखने वाली बात यह है कि यहां पर आपको कुछ मांगे आने लगी हैं, जैसे 3.0 फिनटेक फैक्टर लागू करने की मांग है, जिसमें मूल वेतन में सीधा उछाल आएगा, उसमें इंक्रीमेंट ज्यादा दिखाई देगा। दूसरा यहां पे एक रखा गया है कि भाई ओपीएस आपने सुना होगा, ओल्ड पेंशन स्कीम। यहां पे कहा गया कि भाई जो ओल्ड पेंशन स्कीम चलती थी उसी को लागू रखा जाए, न्यू पेंशन स्कीम हमें नहीं चाहिए। दूसरी बात यहां पे यह भी रखी है कि जो इंक्रीमेंट की बात है वो 6% होना चाहिए, ना कि 3%। सालाना 3% का मसला था, तो उसे 6% की मांग यहां पे की जा रही है। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट बातें रखी हैं। और यहां एक नया फॉर्मूला अपनाने की बात की गई है, जिससे डीए की बात, जिसमें महंगाई भत्ते दिए जाते हैं, उसको बढ़ावा देने की बात की है कि भाई डीए में नया फॉर्मूला इंप्लीमेंट होना चाहिए।
दूसरी बात यहां से एक दो पॉइंट और बता देता हूं, जैसे कैशलेस मेडिकल सर्विसेज मिलनी चाहिए। आपको ऐसा ना हो कि भाई आपके पास पैसा नहीं है तो आपको सुविधा नहीं मिल रही है। बहुत सारे डिपार्टमेंट्स में मिलती है, लेकिन सारे सरकारी महकमों में ये मिलनी चाहिए। दूसरा, मासिक धर्म में छुट्टी मिलनी चाहिए। जो फीमेल्स को पीरियड्स का टाइम होता है वहां पे छुट्टी मिलनी चाहिए। और जो 15 लाख पोस्ट खाली हैं उनको भरना है, ये भी मांग यहां पे मंत्रालयों ने देना शुरू कर दी है कि भाई आप जो पोस्ट वेकेंट पड़ी हैं उनको भी भर दीजिए। ये चीजें आपको ध्यान रखनी है, जैसा कि अवकाश, दूसरा स्वास्थ्य को लेकर भर्ती और इन सभी के ऊपर सुझाव आने लगे हैं। ये बातें भी बहुत इंपॉर्टेंट हो जाती हैं, यहां पर भी सरकार की नजर आनी चाहिए। अब आगे का जो रास्ता है वो समझ लीजिए कि भाई यहां पर जब आपका डाटा इकट्ठा हो जाएगा 30 अप्रैल को, तो यहां आयोग के द्वारा पूरा उसके ऊपर जांच होगी, सारी बातें वहां कंसीडर की जाएंगी और फिर अंतिम फैसला जो होगा वो आयोग का होगा, 8वें वेतन आयोग का। तो उसी के द्वारा इसे फाइनल किया जाएगा। ये सब कुछ पढ़ लिया, ये सारी बातें पढ़ ली। अब एक सवाल आपके लिए है, आप सभी को थोड़ा सा होमवर्क भी करना होगा, अपनी तरफ से भी एक काम करना होगा और कमेंट बॉक्स में उसका आंसर देना होगा कि जो ये आयोग है, जो आयोग इसके ऊपर काम कर रहा है, जहां पर अंतिम सिफारिश उसी आयोग की बातें मानी जाएंगी, तो इस आयोग की अध्यक्षता कौन कर रहा है, इसको आंसर में जरूर बताइएगा। और यह भी बताइएगा जो ये मैंने बताया वो नॉलेज आपको कैसी लगी। नए वीडियो के साथ दोबारा मिलेंगे, तब तक के लिए मुस्कुराते रहिए, नई नई चीजें सीखते रहिए और इस क्वेश्चन का जवाब जरूर दीजिएगा कि 8वें वेतन आयोग की अध्यक्षता कौन कर रहा है, किसकी अध्यक्षता में ये सारी बातें हो रही हैं। जय हिंद, जय भारत।